नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हमने आपको वैद्युत आवेश और उससे संबंधित नियम यानी कूलाम का नियम पढ़ाया था। उसके बाद बच्चों हमने जो है आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत वल्लकों के बारे में पढ़ाया है। तो चलिए कि बच्चों, आज हम जितने भी मैंने आपको अभी तक थ्योरी पढ़ाई है उसके आधार पर जो जो न्यूमेरिकल बनते हैं मैं उन सबको आज न्यूमेरिकल को आज कराने जा रहा हूँ। तो अच्छे से समझिएगा। तो ठीक है, चलते हैं बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीन पर ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा 2.56 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास दे रखा है धनावेश। जो एक चालक है उस चालक पर कितना धनावेश है, 2.56 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे और अपना जो जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिखते चले जाएंगे। चालक पर कितने कूलाम आवेश दे रखा है बच्चों, ये क्यू का मान हो जाए, यानी कि एक प्रकार से चालक पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चालक पर आवेश कितना दे रखा बच्चों, क्यू का मान 2.56 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। और वो भी कैसा है बच्चों, ये हमारा कैसा है बच्चों, धनावेश। कैसा है ये हमारा, धनावेश। तो इस चालक पर बच्चों हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, इसमें अधिकता होगी या फिर कमी होगी। ठीक है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की क्या निकालनी है बच्चों, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या निकालनी है बच्चों, संख्या। और ये भी बताना है कि इसमें कमी होगी या अधिकता होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कमी और अधिकता वाले को मैं आपको क्लियर करा दूं कि मैंने आपसे बताया था, मान लो दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी मान लिया कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मान लेगा इस पहली वस्तु ने इस दूसरी वस्तु को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चों, डोनेट कर दिया यानी दे दिया। तो क्या होता है बच्चों, जो वस्तु हमारी इलेक्ट्रॉन देती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है बच्चों, उस पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसने कहा है कि चालक पर आवेश जो दे रखा है वो इतना दे रखा है और कूलाम है, और क्या लिखा हुआ है, कैसा आवेश है, धनावेश, यानी कि हमारा कैसा आवेश है, धनावेश। ठीक है, और धनावेश किस पर आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों, कमी। और ऋणावेश किस पर आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों, अधिकता। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो ठीक है, अब हम जो है इस पूरे न्यूमेरिकल को आगे करते हैं, इसकी वैल्यू। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, किसी वस्तु पर आवेश निकालने का क्या होता है बच्चों, वो होता है Q बराबर NE। क्या होता है हमारा सूत्र, Q बराबर NE। इस प्रकार आप लिख लेंगे। हमें N का मान निकालना है, तो Q बटे कितना आ जाएगा, E। अब E क्या है बच्चों, E क्या है, देखो E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब Q का मान बच्चों कितना दे रखा है हमारे पास, 2.56 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, और E का मान आपको सबको पता होगा, मैंने कई बार लिखवा दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये सब ऊपर चली जाएगी पावर, तो कितनी हो जाएगी, देखो सबसे पहले आप यहीं से काट लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो कितने अंक पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के, यहाँ कितना है, 1 अंक छोड़ के, तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। किंतु इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो नीचे एक हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर बनेगा 256 और नीचे बनेगा 16। ठीक है, ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, 10 की पावर -18। एक पावर देखो, ये -19 है बच्चों, ये क्या की होगी, प्लस की। तो -19 में एक प्लस की पावर जाएगी, तो माइनस का कितने बचेगा, 18। ये माइनस वाली पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास कितना बचा, 256/16। और n बराबर कितना, दो 16 से जब 256 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 16। ठीक है, और उसने कहा है बच्चों कैसा आवेश रखा है, धनावेश। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकल कर आ गई, कितने, 16। और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, धनावेश दे रखा है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी बच्चों कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, ये कमी। तो हमारे पास ये हमारा इसका आंसर हो गया।
ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, आपको उसने कितना मान दे रखा है बच्चों, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। कितना, 2.4 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 क्या दे रखा है बच्चों, कूलाम दे रखा है, आवेश का मान उस वस्तु पर। ठीक है, एक चालक है, चालक पर आवेश दे रखा इतना धनावेश है। ठीक है, उसमें भी क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी और ये भी बताना है कि अधिकता होगी या कमी। अभी मैंने बताया अगर धनावेश है तो बच्चों कमी आती है और ऋणावेश है तो क्या होती है, अधिकता होती है। तो जिस प्रकार देखो ऐसे ही हम जो जो भी निकाला था वैसे ही हम सेम करेंगे। क्या बच्चों, सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र होता है बच्चों, Q बराबर NE। किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए ये फॉर्मूला करते हैं। तो N बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, Q बटे E। तो बच्चों Q का मान कितना दे रखा है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट से एक अंक बात था, एक अंक बात खत्म हो जाएगा तो नीचे बचेगा कितना, 24/16। ऊपर देखो कितने बचेगा, 10 की पावर 18। जब बच्चों ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 19। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना बच गया, 200, सॉरी यहाँ से कितना बच गया बच्चों, 24 और बटे 16। और ये कितनी पावर बचेगी बच्चों, हमारे पास 10 की पावर 1 बचेगी, नहीं 10 बचेगा। ठीक है, अब हमने जो है कितना बन गया, 240 बटे 16। तो बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 16 का ना 16। और यहाँ से हमारा बच जाएगा बच्चों 4 और 4 8 यानी 80, 16 पंजे 80। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी हमारे पास, कमी आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये हर बार इस टाइप के नए क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, या फिर इसको नीचे अथवा में भी लिख रखा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आजकल ये इसी से ज्यादा आ रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसने कहा है कि हमारे पास एक चालक पर कितना कूलाम आवेश है, आवेश का मान यानी Q का मान कितना रखा, 1 कूलाम। ठीक है, और कैसा बच्चों, ऋण आवेश, कैसा है, ऋण आवेश। अगर बच्चों ऋण आवेश है तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ठीक है, और ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो और हमें बच्चों किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। और सभी को पता है बच्चों, ठीक है, कि ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो ये होता है, सभी को पता है बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला आएंगे, क्यू बराबर कितना होता है, एन ई, ये सूत्र लगा दिया हमने। और यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बटे ई। ठीक है, एन बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बटे ई। क्यू का मान रखें कितना बच्चों, एक गुलाम। और ई का मान दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन की हम निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एन बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाने के बाद एक ऊपर क्या बन गया बच्चों, 0। तो ये यानी कि हमारे पास हो गया 10 और ये कितना आ गया, 16। ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी बच्चों प्लस की। ठीक है, एन बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो बच्चों 16 से 10 को भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों 100 बना लेंगे और यहाँ लिख देगा 16 और एक पावर को क्या कर देंगे, यहाँ से कम कर देंगे। अब 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, है ना, तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96। तो ये बच्चा आ जाएगा 16 छंग 96 और पॉइंट लगा दिया और ये आ जाएगा 2 और 5। ठीक है, 10 की पावर 8 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास हमें पता चल गया क्या, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 18 करेंगे बच्चों। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन है हमारा कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। बच्चों हमको जो है नाइट्रोजन पर कुल आवेश का मान हमें बताना है। तो बच्चों सबको पता है क्या, कि 7n14
7n14 में जो बच्चों 7 है वो क्या है, परमाणु क्रमांक। क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक। और जितना बच्चों परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उस पर होता है बच्चों, उतने ही उसमें होते हैं बच्चों प्रोटॉन, और उतने ही होते हैं उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या कह दो, या फिर कह दो बच्चों किसका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, 7। ठीक है। अगर किसी भी तत्व पे या किसी भी वस्तु पे हमें कुल आवेश निकालना होता है बच्चों, तो उस आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne। तो यहाँ पर बच्चों कितने हमारे पास कह सकते हैं कि कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो वो है बच्चों हमारे 7। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है। तो इसके आपस में गुणा करेगा तो 16 सत्ते कितने होते हैं बच्चों, 112। ठीक है, एक अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया बच्चों, कि 7n14 पर कुल आवेश कितना आ गया बच्चों हमारा, 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ये आया हुआ है। ठीक है। अब अगले का सवाल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बच्चों एक क्या है बच्चों, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है बच्चों, एक प्रोटॉन है। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, कि 0.53 एंगस्ट्रॉम। बच्चों आपका दूरी किस में दे रखी है, ये एंगस्ट्रॉम में। दूरी को बच्चों हमने द्विध्रुव में किस में लिखा था, 2l के रूप में लिखा था। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमारी, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब यहाँ से देखो इसमें आवेश कितना दे रखा है बच्चों। अब आप कहोगे आवेश तो दे ही नहीं रखा, तो बच्चों देखिए आवेश कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और इतना ही बच्चों आवेश होता है हमारे पास प्रोटॉन पे। किंतु इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणावेश, और प्रोटॉन पे कैसा होता है बच्चों, धनावेश। हमको एक ही आवेश लेना है, वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश। तो हमारे पास आवेश का मान कितना आ गया, इतना कूलम। ठीक है, इस पे आवेश का मान हमारे पास कितना आ गया, इतने कूलम। और बीच की दूरी बच्चों कितनी दे रखी है, 12 का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों इसको तो हमें SI मात्रा में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0.53 और एक एंगस्ट्रॉम में बच्चों कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। अब हमारी ये दूरी किस में आ गई बच्चों, मीटर में। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव निकाल लेंगे बच्चों, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालने वाले बच्चों हम, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। मैंने आपको कल ही कराया था इसका। ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये जो द्विध्रुव बनना है हमारा, उसमें से एक आवेश और उनके आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर Q का मान लिख दीजिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। और ये पूरे 2L का मान कितना है बच्चों हमारे पास, 0.53 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है। अब आपस में इनकी गुणा करीजिएगा। देखो 16 × 48 का 8 बचेगा, 4 बचा, 16 पंजे 80, 4 84। ठीक है, 2 अंक ये है, एक ये है, 3 अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे बच्चों, पॉइंट लगा देंगे। और ये 10 की पावर टोटल कितनी बन जाएगी बच्चों, 29 हो जाएगी। ठीक है। अब आपस में देखिए इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 8 पॉइंट, एक पीछे पावर लेकर एक दशमलव अगर पीछे लेकर जाते तो माइनस की पावर और ऐड कर देते इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस के 30। ठीक है। अब इसका बच्चों को मात्रक क्या बताया था मैंने, आवेश का मात्रक होता है कूलम। ये क्या है, एक प्रकार की दूरी या लंबाई कह सकते हैं, उसका मात्रक हो गया मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कितना है गया हमारे पास, 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर। आंसर आ गया हमारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अल्फा कण 15 इन एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है,
एक क्या दे रखा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र दे रखा। कितना दे रखा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ई का मान यानी इसको लिख लेंगे हम हिंदी में, क्या दे रखा बच्चों हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र दे रखा कितना, ई बराबर कितना दे रखा बच्चों, 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये स्थित है। आगे कह रहे उस पर लगने वाले किसकी गणना करनी है, हमें बल की गणना करनी है, ठीक है। इस पर क्या निकालना है, हमें बल का मान निकालना है। और क्या और बच्चों किसके बारे में बात कर रहा है, ये अल्फा कण के बारे में, ठीक है। अब अल्फा कण पर कितना आवेश होता है बच्चों, अल्फा कण पर आवेश बताएंगे सब, कितना होता है बच्चों आवेश। तो मैंने आपको बताया था अल्फा कण पर कुल आवेश कितना होता है बच्चों, ठीक है। वो होता है 2 गुना किसके, प्रोटॉन के आवेश का, या कह देंगे उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का। तो मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, इतना हमारे पास क्या होता है, आवेश होता है। अब देखो मैंने आपको वैद्युत बल का फॉर्मूला ही पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी, तो ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लिख लेंगे एफ बटे कितना हो, ई बराबर एफ बटे कितना होता है Q0, या फिर Q लिख लेंगे, लो ऐसे लिख लिया। तो ठीक है, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से ई का मान कितना दे रखा, 15 गुणा 10⁴, ठीक है, 10 की। अब इसके बाद देखो इनकी आपस में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, कितना बच गया 3, और 15 × 45, 45 और 3 कितना हो गया बच्चों 48, एक छोड़ के यहाँ से दशमलव लगा दिया। 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, ये माइनस की प्लस की, तो पावर घट के कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15। तो पूरा पूरा लिखेंगे, कितना आ गया हमारे पास 18, ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 48 इंटू 10⁻⁻15, और बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन, कितना होता है न्यूटन। तो ये इसका हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। बयान में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितना 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट समझिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों लिखा हुआ है क्या, कि एक क्या है बच्चों हमारे पास, क्या है बच्चों बयान में, क्या है यूरेनियम, कितना है 238, ठीक है, ये परमाणु है, और यहाँ ये क्या निकाल रहा है बच्चों, हमें एक अल्फा कण दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है बच्चों, ये एक अल्फा कण, मैं आपको इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ और भी उत्पाद बनाएगा, ठीक है। और साथ में बच्चों हमको क्या देगा यहाँ पे, ये अल्फा कण, और अल्फा कण को ही मैंने बताया था क्या होता है, हीलियम के नाभिक को ही क्या बोलते हैं बच्चों, हम अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितने, दो तो यहाँ से प्रोटॉन इसने यहाँ से निकाल दी, दो, ये 90 हो गए, यहाँ से 238 में 4 इसने निकाल दी, तो इसे घटा के यहाँ कितने बचेंगे 234। ये कोई एक नया इसने तत्व बनाया, और एक साथ में क्या दिया हमारे पास बच्चों, ये दिया हमें अल्फा कण। तो आगे बोल रहा है बच्चों इसमें क्या, कि अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर, ये जो विघटित परमाणु है, ठीक है, ये अभी केंद्र बच गया। अब यहाँ से जो है बच्चों इसकी दूरी आपस में, अब मैं इसको देखो ऐसे मान सकता हूँ, मान लो कि एक यहाँ पे ये मान लिया मैंने, और ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा कण, ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर दे रखा है, दोनों की दूरी, बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों इसने, कितनी 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इतनी, यानी ये जो है अल्फा कण जो है इससे कितनी दूरी पर जाके गिरा है, 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, इस पर जो है कितना आवेश होगा, ठीक है, कितना होगा इलेक्ट्रॉन, टोटल किसी भी उस वस्तु पे हमें आवेश निकालना है, तो क्या करते हैं Ne, और इसमें देखो ये क्या है बच्चों, हमारे तरीके से परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही क्या होता है उस पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे कितना आवेश, इस वाले पे कितना आवेश आ जाएगा 90 ई, ठीक है, इसका आवेश कितना हो जाएगा 90 ई, और इसका आवेश कितना हो जाएगा, इस पे कितने हैं बच्चों 2 ई, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं Q1, और इसको क्या मान सकते हैं बच्चों हम Q2, यहाँ से लेकर यहाँ तक के
ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच में लगने वाला क्या निकालना है, हमें बल का मान निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कूलॉम के नियम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से मान बताया था, कितना होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान रखें कितना बच्चों 90 E, Q2 का मान रखेंगे कितना 2E, और नीचे R कितना है 9 × 10⁻⁻15 और इसका क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करिएगा हम। इसको ऐसे लिख रहने दीजिए अभी, ये देखिएगा, ये इसको भी ऐसे सेम ऐसे लिखिएगा, एक ई कितना हो जाएगा 2E, यानी ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखिए कितना लिखिएगा 9, इसको अलग अलग करके लिखिएगा 9 इंटू, इसको लिख लिया मैंने पूरे, इसको पावर इसकी खोल के लिख ली 30 हो जाएगी। देखिए एक 9 से एक 9 कट गया, एक 9 से ये वाला कटा कितनी बार 10 बार। अब क्या बचा बच्चों ऊपर, ठीक है, ये कितना बचा 10 दूनी 20 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया बच्चों 10 दूनी 20। ऊपर पावर कितनी है 10 की पावर 9, और कुछ है ऊपर, ऊपर अभी कुछ नहीं है। अब ई स्क्वायर अभी चलता रहने दीजिएगा। नीचे कितना बचा 10 की पावर माइनस के, ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 30। अब ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इधर लिखते हैं। तो F बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, F बराबर आ जाएगा हमारा, ये 20 चल ही रहा है, ये ऊपर जाएगी पावर, तो बच्चों 30 में से 30 तो ये हो जाएगी प्लस की, और ये हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 39। ठीक है, अब E का मान रखिएगा, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये कितना चल रहा है 20, और ये कितना आ जाएगा 39। अब 16 का बच्चों वर्ग कितना होता है 256, दो अंक छोड़कर लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे हमने लगा दिया। 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस के 38। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है, 256 ये है, इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा 512। ठीक है, और एक जीरो हमारा ये वाला है, और दो अंक छोड़ के बच्चों हम लगा देंगे यहाँ पे दशमलव। 10 की पावर देखो 39 में से ये गई, तो कितनी बचेगी बच्चों प्लस की 1। अब इसके आपस में हम गुणा करेंगे तो ये बच्चों फाइनली हमारा आज कितना आ जाएगा 512। और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों न्यूटन। क्या होता है बच्चों बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो धनावेश जो कि एक जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम्ब है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दे रखा है कि हमारे क्या है बच्चों, दो आवेश हैं, एक को हमने मान लिया Q1, ठीक है, और दूसरे को हमने मान लिया कितना Q2। एक को Q1 और एक को Q2। इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, और इन पर लगने वाला जो बल है, बल कितना दे रखा है बच्चों 18 न्यूटन। ठीक है, और वो भी कैसा दे रखा है प्रति कर्षण का बल, एक दूसरे पे लगा रहे हैं 18 न्यूटन का प्रति कर्षण। और एक क्या दे रखा है बच्चों इसमें, दोनों आवेशों का दे रखा है बच्चों योग, कितना दे रखा है बच्चों 9 माइक्रो कुलाम। कितना दे रखा है 9 माइक्रो कुलाम। और बच्चों हमें क्या निकालना है, दोनों आवेशों का अलग अलग क्या निकालना है, दोनों आवेशों का बच्चों हमें क्या निकालना है अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या लगाएंगे इसमें बच्चों, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला, जो कि कूलॉम के नियम से। तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है बच्चों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मान रखेंगे इसका 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है बच्चों पता नहीं, ये निकालना है। Q2 का भी हमें अलग अलग निकालना है, और R का मान है 0.1 का होल स्क्वायर। और यहाँ F का मान भी हम अभी रख देंगे, हमने रख दिया 9 से इसको काट दिया बच्चों कितनी बार 2 बार, तो ये है 2। और इधर कितना बचा 10 की पावर 9, इधर कितना है Q1 Q2 बटे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये बच्चों 0.02
1 आ जाएगा। यहाँ से भी इतना आ गया। इसके बाद देखो बच्चों हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ से ही पॉइंट हटा दिया तो ऊपर कितना चला जाएगा, 2 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 1 बच, इससे इधर गुणा कर लेंगे बच्चों, तो ये कितना हो गया, यहाँ से हम Q1 और Q2 का मान निकाल लेंगे। तो बचा 2, इधर क्रॉस गुणा करके, और 2 और 9 कितनी होगी पावर, 10 की पावर 11। ठीक है, अब हमें जो है बच्चों क्या करना है इसको। ठीक है, ये अब देखो पावर कहाँ चली जाएगी बच्चों, ऊपर Q1 Q2, और ये पावर कहाँ चलेगी बच्चों, हमारी पावर चली जाएगी ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 11। अब इसको देखो बच्चों, ये जो है हमारा ओड में है तो इसको इवन संख्या में ले लेंगे, तो इसकी एक और पावर हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे Q1 Q2, इसको तो हमने 20 बना लिया और इसको कर लिया 10 की पावर माइनस की 12। ठीक है, और इतने क्या आ जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, और आगे चलेंगे, इसको मान लेंगे हम, चाहे तो मानिएगा, इसको मान लेंगे हम बच्चों, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2। अब हमारे पास 2 समीकरण तो आ गई। अब बच्चों अगर हमें आवेश का मान अलग है निकालना है तो हमें इसी टाइप की एक और समीकरण चाहिए, पर वो हमें चाहिए माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास आपने समझा पड़ा होगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में, आपने समझा पड़ा होगा क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चों, ये होता है, वैसे तो होता है बच्चों कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अगर हम इसमें बच्चों क्या काम करें कि इतना ही तो हम जोड़ दें, और ठीक है कितना, 2ab, और इतना ही हम क्या कर दें बच्चों, घटा दें, क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, क्या कर दें, घटा दें। तो आप देखो इस प्रकार से एक हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है बच्चों हमारा, देखो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4ab। ऐसे करके हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, देखो इसको अगर हम पूरा करें तो ये बन जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो आता है वो a प्लस के होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है और अच्छे तरीके से पूरा एक बार में लिख लेंगे। ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसा आएगा। तो ये लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के क्या कर देंगे 4ab। अब a की जगह तो आप मान लीजिए Q1 और b की जगह मान लीजिए Q2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस का Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4Q1 Q2। ठीक है, अब यहाँ से Q1 प्लस Q2 का मान समीकरण 1 से रखिएगा, कितना है 9। अब इसको चेंज कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लीजिएगा चेंज, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, माइक्रो को चेंज कर लिया गुलाम। अब मानिएगा इसको समीकरण 1। ठीक है, तो अभी कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, और इसका मान कितना है बच्चों, ये वाला कितना, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। इसका वर्क हो लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, 10 की पावर माइनस की 12, और ये कितना आ जाएगा 80 और 10 की पावर माइनस की 12। अब देखिए यहाँ भी पावर सेम आ गई, तो अब 81 में से 80 नाम के साथ घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 गुलाम। कितना बचा, कितना है गुलाम। ये किसका मान आया, Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर का मान है, अब इसको स्क्वायर का हमको वैसे Q1 और माइनस Q2 का मान चाहिए, तो इधर से स्क्वायर इधर जाएगा तो इस के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसका जो रूट में से निकालेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम। अब हमें बच्चों ये समीकरण मिल गई तीसरी। देखो अब हमारे पास एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। दोनों समीकरण को अब हम सोल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों हमारे पास Q1, और ये क्या थी प्लस Q2, कितना है 9,
इंटू 10 की पावर माइनस के 6, या तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो एक काम करिएगा बच्चों, इसको जो है, ठीक है, चलिए ऐसे लिख लीजिएगा, आगे इसको Q1 माइनस का Q2 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये समीकरण हमारी 1 है और ये समीकरण हमारी 3 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, देखिएगा तो सबसे आसान हमें ये दिख रहा है कि ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को अगर हम क्या करेंगे बच्चों, ये लिखेंगे इसमें जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 2Q1, इधर 9 में से गया तो बच्चों कितना बचेगा बच्चों हमारा, ये जोड़ रहे हैं तो बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है, ये जोड़ रहे हैं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब 2 से इसको भाग करोगे तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम, ठीक है बच्चों। जैसे देखो इन्होंने तो ये माइक्रो में दे रखा, तो इसको हम माइक्रो में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास Q1 का मान कितना आ जाएगा 5 माइक्रो गुलाम, ये Q1 का मान आ गया। अब यहाँ से ये वाला मान जब हम इसमें निकाल रहे हैं 10 की पावर माइनस 6 में, तो यही वाला रखेंगे, तो Q का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण किसी में भी एक में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम Q1 बराबर कितना 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम को किसमें समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो Q1 का मान कितना है बच्चों, यह है हमारा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 प्लस का Q2 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, Q2 ऐसे ही रखा रहेगा, बाकी इधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस यानी माइनस हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, तो Q2 का मान कितना आ गया बच्चों 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये तो बच्चों आया किसमें गुलाम में, ठीक है, हम इसको माइक्रो में लिख सकते हैं, तो 4 माइक्रो गुलाम, तो ये Q2 का हमारे पास मान आ गया, तो इस प्रकार लिखेंगे, अतः Q1 कितना है हमारे पास 5 माइक्रो गुलाम, तथा Q2 कितना है बच्चों हमारे पास कितना 4 माइक्रो गुलाम, ये हमारे आंसर हो गए इसके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक बार, और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार आता है और इस बार भी शायद आया हुआ है। ये क्या है लिखा हुआ है बच्चों कि दो बिंदु आवेश 9e एवं E प्लस E एक दूसरे से कितनी दूरी की है बच्चों 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ पर रखा जाए कि ये क्या हो जाए बच्चों संतुलन में हो जाए, और इसमें अथवा करके दूसरे साल दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है हमारे पास, कौन कौन से, एक है बच्चों 9e तथा प्लस E परस्पर स्मॉल a दूरी पर रखे हैं स्थित है, बताएं कि एक तीसरा आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह क्या हो जाए बच्चों संतुलन में हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, तो देखिएगा बच्चों इसको हम कैसे करेंगे कि देखो हमारे पास क्या है बच्चों दो आवेश दे रखे हैं, एक आवेश है बच्चों हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास एक है 9e और दूसरा दे रखा है बच्चों हमारे पास कितना e, ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया 9e और e। अब ये कह रहा है प्लस का, ये भी प्लस का है और ये भी बच्चों कैसा है प्लस का e, ठीक है, ये भी प्लस का e है और ये भी प्लस का 9e है। अब दोनों की देखा बच्चों कि दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये देखो इसको मिलाने वाली रेखा हो गई इस तरीके से, ठीक है, और इनके बीच में कोई तीसरा आवेश कहाँ पर रखा जाए यानी कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये दोनों आपस में कैसा हो जाए संतुलन में हो जाए, बैलेंस रहे, ठीक है। तो बच्चों हम मान लेंगे क्या कि माना इसके भी पहले तो हमें कितनी बीच की दूरी दे रखी है बच्चों, ये पूरी टोटल जो दे रखी है बच्चों ये दे रखी है हमारे पास कितनी 16 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी दे रखी है। तो बच्चों हम मान लेंगे इस वाले आवेश से, किससे, तो लिखेंगे माना तीसरे आवेश, तीसरे आवेश थोड़ा नीचे करके लिखेगा, यहाँ लिखेंगे माना तीसरे आवेश Q मान लेंगे, Q से, ठीक है, Q को माना तीसरे आवेश Q को
9e से स्मॉल a दूरी पर रखने पर यह संतुलन में होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो हमने मान लिया बच्चों कि ये जो है कितनी दूरी पर यहाँ से स्मॉल a दूरी पर क्या होगा, हमने क्या बच्चे मान लिया, हमने क्या रख दिया, तीसरा आवेश रख दिया। और किस बिंदु पर, P बिंदु पर हमने तीसरा क्या रख दिया बच्चों, आवेश रख दिया। और कितनी दूरी पर रखा बच्चों, स्मॉल a दूरी पर। a दूरी पर रखने पर क्या होगा बच्चों, ये क्या होंगे, आपस में संतुलन में होंगे। तो देखिए पूरी दूरी है कितने बच्चों, 16। इधर की हमने मान ली a, तो इधर की कितनी बची बच्चों, 16 माइनस का a सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लेंगे इन दोनों दूरी को। ठीक है, तो आगे अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों हमको इस पर जो है लगने वाला विद्युत बल निकालना है, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। और दोनों बल कैसे हैं बच्चों, संतुलन में होंगे, तो बराबर कर देने, तो आराम से हमारे पास ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों क्या, हमको क्या इनके बीच में लिखेंगे, किस किस के, तो पहली कंडीशन में लिखेंगे कि Q व 9e के बीच लगने वाला बल कितना, इसको F1 मान लेंगे। ठीक है, और कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके मानेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका मान निकलेंगे, इसका होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 को हम ये मान लेंगे कितना, 9e, और Q2 को मान लेंगे बच्चों हम कितना, Q, और बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, a, और a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे सॉल्व कर लीजिए या फिर अभी जो है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे जो हम करेंगे बच्चों, अगला लिखेंगे हम क्या, कि Q व E के बीच लगने वाला बल। ठीक है, क्या लिखेंगे, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ बच्चों, तो Q1 की जगह तो Q आ जाएगा, Q2 की जगह E आ जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर कितना है, 16 माइनस का a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास ये, आप इनको चाहे मान सकते हैं, F1 का मान आ गया और F2 का आ गया। अब लिखेंगे जब ये संतुलन में होंगे, तो बच्चों संतुलन का मतलब क्या होता है कि कोई बल उधर से भी इतना ही खींच रहा है, इधर से भी इतना ही खींच रहा है, तो वो एक जगह रुकी हुई है। या कह सकते हैं कि जैसे तराजू होता है, तो तराजू संतुलन मतलब होता है जब दोनों साइड में क्या हो बच्चों, दोनों दो वेट बराबर रखे हों। ठीक है, जगह का कोई भी तराजू होगा तो वो संतुलन में कब होगा, जब दोनों ही साइड में जो वजन है वो क्या होगा, इक्वल रखा होगा, यानी दोनों साइड में फोर्स या बल बराबर लग रहा होगा, तभी क्या होंगे, वो संतुलन में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। ठीक है, स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा बच्चों, दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। F1 का मान रख दीजिएगा और F2 का मान रख दीजिएगा, तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9e इंटू Q अपॉन कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। इधर भी इसका मान रखेंगे कितना बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9, और 9 यहाँ पर E आएगा, कितना आएगा, E इंटू Q, और बट्टे कितना आ जाएगा बच्चों, 16 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये पूरा क्या हो गया बच्चों, कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, कितना बचा 9, और ये कितना बचा a स्क्वायर, इधर 1 अपॉन बचा कितना, 16 माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, हमको स्क्वायर के रूप में इसको 9 को बदल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर, इधर कितना रह गया, 16 माइनस a का होल स्क्वायर। अब इनको पूरे का होल स्क्वायर बना लेंगे, तो 3 बटे कितना लिख लेंगे, a का पूरे का होल स्क्वायर, और इधर लिख लेंगे बच्चों कितना, 16 माइनस a का पूरे का होल स्क्वायर। तो आप जानते होंगे बच्चों कि जब किसी भी आधार की अगर घातें बराबर होती हैं, देखो इनकी घात, इस आधार की घात भी 2 है, इस आधार की घात भी 2 है, तो वो आधार भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, या फिर लिख सकते हैं कि दोनों ओर वर्गमूल करने पर, क्या लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ,
दोनों और क्या करने पर, वर्ग मूल करने पर। अब जैसे वर्गमूल करते हैं तो ये पावर वर्गमूल से बच्चों क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ बचा ये, इधर कितना बचा बच्चों, 16 माइनस का ए। अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो ये बचेगा ए, और 16 किससे गुणा करी तो 16 थी 48, और यहाँ करा तो बच्चों 3a, कितना बच गया 3a। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके हम जो है बच्चों, तो ये तो a है, इधर से इधर आ गया तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 48। तो ये कितना बचा 4a, और ये कितना आ गया बच्चों 48। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों 48/4। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों 12, जो 48 होता है 12 सेमी। सेमी में लिखा था तो हमें यही सेमी में मिल गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, अगर हम जो है तीसरे आवेश को इन दोनों की रेखा पर कहाँ पर रखें, इस वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे, यानी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये हर बार आ रहा है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में विराम अवस्था से चलकर स्मॉल डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग है वो कितना होगा बच्चों हमारा, स्मॉल b बराबर रूट में 2q/d अपॉन स्मॉल m है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है सवाल को। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये भी। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास जो कण है, क्या दे रखा है बच्चों, जो कण है, तो कण का क्या दे रखा है बच्चों, द्रव्य मान दे रखा है, कितना दे रखा है स्मॉल m। और इसका जो बच्चों आवेश है, आवेश कितना दे रखा है बच्चों, स्मॉल q। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है इसने, वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा, कैपिटल E में चलकर, कहाँ से चलेगा, विराम अवस्था से। तो बच्चों विराम अवस्था से, किससे, विराम अवस्था में जो कण होता है बच्चों, कण का जो प्रारंभिक वेग होता है वो कितना होता है, 0। यानी कोई वस्तु अगर बच्चों विराम में रुकी हुई है तो उसका जो वेग होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, चलकर कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो इस चली गई दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है बच्चों, ठीक है, चली गई दूरी, दूरी को हम यहाँ से s से लिख सकते हैं, और कितनी दूरी तय कर रहा है वो स्मॉल d तय कर रहा है। ठीक है, ये सबको अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो तब बच्चों हम इसमें एक चीज मान लेंगे, लिखेंगे माना कण का त्वरण, कण का त्वरण a। ठीक है, कण का त्वरण कितना है, a, स्मॉल a मान लेंगे। तो तब बच्चों जो होगा, ठीक है, तब कण पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, तब जो है बच्चों बल बल F बराबर कितना होगा, m a होगा। और यहाँ से हम इसका त्वरण निकाल लेंगे तो कितना आएगा, F बटे कितना आ जाएगा, m। अगर ये वैद्युत बल होगा तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल F बराबर कितना होता है, E इंटू क्यू। ये कितना होता है, F बराबर E इंटू क्यू। तो F की जगह कितना रखेंगे हम, E इंटू क्यू, और बटे स्मॉल क्या कर दिया बच्चों, m लिख देंगे। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं इसके आगे। तो बच्चों सबने पढ़ा होगा क्या, गति की समीकरण। आपने सबने पढ़ा होगा गति की हमारी कितनी समीकरण होती है बच्चों, 3। तो हमको वो समीकरण लगानी है जिसमें, ठीक है, क्या आ रहा हो, देखो बच्चों हमारे पास प्रारंभिक वेग हो, चली गई दूरी हो, त्वरण हो, तो ये हमारा लगता है। तो हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पे गति की कौन सी समीकरण, गति की, और जिसमें बच्चों हमारा क्या हो रहा हो बच्चों, अंतिम वेग भी आ रहा हो, क्योंकि हमें अंतिम वेग का सिद्ध करना है, v बराबर रूट में, ठीक है, 2q/e/d अपॉन m। तो हमें अंतिम वेग भी चाहिए, तो हमें ऐसी समीकरण लगानी है बच्चों जिसमें अंतिम वेग भी आता हो, प्रारंभिक वेग आता हो, चली गई दूरी होती है, और त्वरण भी आता हो। तो ये होती है बच्चों हमारी गति की तीसरी समीकरण। तो यहाँ लगाएंगे गति की कौन सी समीकरण से, तीसरी समीकरण से। तो तीसरी समीकरण क्या होती है बच्चों, b² बराबर u² प्लस के 2as। क्या होती है, b² बराबर u² प्लस के 2as। अब यहाँ से देखो b² तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। u का मान कितना है बच्चों, 0 प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों a का मान अभी कितना है हमारे पास,
तो ए का मान देखो ये आया हमारे पास। तो ए का मान कितना है हमारे पास, ई इंटू क्यू अपॉन स्मॉल एम। और एस का मान कितना है बच्चों, इस एस का मान कितना दे रखा है बच्चों, स्मॉल डी। तो बी स्क्वायर बराबर, अब इनको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 ई क्यू इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा और बचेगा एम। और थोड़ा चाहे इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो बी स्क्वायर जैसे दे रखा हो उसमें क्या दे रखा, 2 क्यू ई इंटू डी बटे एम। तो यहाँ से बच्चों बी, अब देखो ये है हमारा स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर क्या आ जाएगा इधर की साइड में, रूट। तो 2 क्यू ई इंटू डी बटे स्मॉल एम। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी को ये सभी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं जो आपकी परीक्षा 2026 में आने वाले हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे नंबर के साथ आप पास होइएगा। ठीक है, अगर सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने सभी यार दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।